शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड बुक में एक प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट ये है कि वन ऑफ द रेजिस्टर्स इन द सर्किट ऑफ फिगर बिलो हैज़ फेल्ड एंड इज़ शॉर्ट सर्किटेड। ये आपके पास फिगर है। इस फिगर में एक 60 वोल्ट की सोर्स है और आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये सिंगल लूप सर्किट है। एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की है, दूसरी 2 किलो ओम की और तीसरी रेजिस्टेंस 3 किलो ओम की है। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपके पास इस सर्किट में कोई एक रेजिस्टेंस जो है वो ख़राब हो गई है और शॉर्ट सर्किट कर गई है। यानी शॉर्ट सर्किट का ये मतलब है कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दूँ और ये पॉइंट दोनों कंबाइन हो जाए, यानी देयर इज़ नो रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम डिस्पाइट कि यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन चूँकि फॉल्टी हो गई है इसलिए 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही और वो शॉर्टेड है। तो इधर ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है या 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है या 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि डिस्क्राइब हाउ वन वोल्टेज मेजरमेंट अक्रॉस एनी वन रजिस्टर कुड बी यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री रजिस्टर्स हैव फेल्ड। कि वन वोल्टेज मेथड अप्लाई करें और ये तरीका बताएं कि किस तरह पता चलेगा कि कौन सी वाली रेजिस्टेंस ख़राब है। यानी जब भी इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस एक वो शॉर्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली रेजिस्टेंस ख़राब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। थ्री रेजिस्टेंस इन द फिगर आर इन सीरीज़। ये हमें पता है कि तीनों रेजिस्टेंसेज हमारे पास सीरीज़ में है और इनमें से एनी वन ऑफ देम बीइंग शॉर्ट मीन दैट द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। अगर ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट होती है, इट्स मीन कि आपके पास इस सर्किट में 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि बाकी 2 किलो ओम और 3 किलो ओम की रेजिस्टेंसेज है। ये रेजिस्टेंस जो अगर शॉर्ट हो रही है तो इसका मतलब है ये ऐसा जस्ट शॉर्ट वायर के बिहेव करी, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया, बीच में रेजिस्टेंस कोई नहीं है। इसी तरह अगर ये शॉर्ट है आपके पास तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस कोई नहीं है। और अगर आपके पास ये 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गई है तो आपके पास ये रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसके अलावा आपके पास लूप में सिर्फ 1 किलो ओम या 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी इन केस के अगर 3 किलो ओम शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो therefore simply assume the three resistances being short one by one and calculate the current in each case। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हम इसमें पहले किसी एक रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे कि ये शॉर्ट है, फिर हम करंट को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम दूसरी रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर लेंगे, फिर करंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर तीसरी रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके फिर करंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम एक अपने लिए टेबल बना क्रिएट कर लेंगे जिसमें ये पता होगा कि कौन सी रेजिस्टेंस जब शॉर्ट होगी तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो कभी अगर रेजिस्टेंस शॉर्ट होती है तो हम उस टेबल में से चेक कर सकते हैं कि इस टाइम कितना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं कि किस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके वो करंट की वैल्यू फाइंड आउट की गई थी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो वाली पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट हो गई है। ये क्या कैसे होगा इसको आखिर में देखते हैं। देखिए, लेट्स एज्यूम कि 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट है। हमने सबसे पहले स्टेप भी एज्यूम किया कि 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गई या फॉल्टी हो गई। ठीक है, जब ये शॉर्ट होगी तो इसका मतलब है इस सर्किट में आपके पास ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ये वायर आपस में इधर से कनेक्ट हो गई हुई है। 2 किलो ओम और 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं ऐसे सिंपल करंट की वैल्यू निकालूँ V/R फार्मूले से तो 60 वोल्ट ये वोल्टेज हमें गिवन है और 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गई थी। 2 किलो ओम और 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस पीछे सीरीज़ कम्बिनेशन में पड़ी आपके पास, तो ये बन जाएगा 2 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम। तो ये जो करंट जो कैलकुलेट होगा ये 12 मिली एम्पेयर होगा। व्हाट डज इट मीन कि विद 1 किलो ओम रेजिस्टेंस बीइंग शॉर्ट द करंट इन दिस लूप विल बी 12 मिली एम्पेयर। इसी तरह आप अगर दूसरी 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस को एज्यूम करें कि ये शॉर्ट है तो इस मीन कि यहाँ पे सिंपल एक आपके पास लाइन बन जाएगी और इस सर्किट में पीछे 1 किलो ओम और 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस रह जाएगी। तो 60 वोल्ट हमें नोन है, डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम, ये 4 किलो ओम बन जाता है और इसका आंसर 15 मिली एम्पेयर आता है। व्हाट डज दिस मीन कि अगर 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट होगी तो इस लूप में फ़्लो करने वाला करंट क्या होगा आपके पास 15 मिली। और ये जहन में रखें, जब ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट थी तो उस टाइम करंट उसमें फ़्लो करने वाला कौन सा था, 12 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब तीसरी रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस जो हमने 1 किलो ओम और 2 किलो ओम के लिए अप्लाई किया था आप 3 किलो ओम के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये 3 किलो ओम के रेजिस्टेंस अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मेरे पास दो रेजिस्टेंसेज 1 किलो ओम और 2 किलो ओम के पीछे बच जाती हैं। तो ये 60 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम ये आपके पास इक्वल होगी 60 डिवाइडेड बाई 3 किलो, जो कि आपके पास 20 मिली एम्पेयर का आंसर देती है। ठीक है, तो अगर 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट होगी उसके लिए 12 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। अगर 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट होगी तो उसके लिए 15 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था।
अगर आपके पास जो थर्ड रेजिस्टेंस है 3 किलो ओम की वो शॉर्ट होगी तो सर्किट में 20 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा।